हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीयूईटी का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में फिलहाल हम टर्म 2 का कवर कर रहे हैं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी है। तो टर्म 2 के जो जो चैप्टर्स है वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, हर एक चैप्टर के अच्छे से रिवीजन करा दिया है, क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। और 1 अप्रैल से हमारा वन शॉट सीरीज भी आने वाला है जहां पे हम लोग क्लास डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, इवन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज भी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं। पेपर में ये काम जरूर आएगा आपको, चाहे बोर्ड हो चाहे क्लास आपका सीयूईटी हो। तो ध्यान से समझना, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो कुछ एमसीक्यूज बनाने में हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे और आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड फॉर द फॉरगोइंग हिज प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ ऑल और सम ऑफ द पार्टनर्स। अगर वो सबको देके जा रहा है तो ऑल, कुछ को देके जा रहा है सम ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यूइंग एज द पार्टनर, द कॉम्पनसेशन इज पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ए बी सी। 3 पार्टनर से बी छोड़ के जा रहा है, बी अपना हिस्सा कई बार ए सी को देके जाता है, कई बार अकेले ए को देके जाता है। जो भी जिस भी रेशियो में क्लास ये इन दोनों को प्रॉफिट शेयर करके जाता है, इसे रेशियो को क्या बोलते हैं क्लास? गेनिंग रेशियो। मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है क्लास कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को देके जा रहा है, इन विच रेशियो? गेनिंग रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है पहले क्वेश्चन का। आप वीडियो पॉज करके अपने आप भी आंसर देने का सोच सकते हो, कि खुद भी आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, हाँ इसका आंसर क्या होगा, राइट। चलो चेक करो सेकंड क्वेश्चन। सृष्टि, नित्या एंड आनंद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सृष्टि, नित्या और आनंद रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। ये जो एस है, सृष्टि रिटायर फ्रॉम द फर्म सेलिंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू नित्या, ये अपना हिस्सा नित्या को बेचकर जा रही है और आनंद को भी। मतलब ये जो एस है सृष्टि, ये अपना हिस्सा नित्या और आनंद दोनों को बेच के जा रही है 2:1। ध्यान रखना, यही गेनिंग रेशियो होता है। यही आपने शॉर्टकट ट्रिक्स ध्यान रखना है। मैंने हर एक चैप्टर के आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पहले भी करा रखे हैं, आप ध्यान रखना। जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा रिमेनिंग को देके जाएगा, वही रेशियो क्लास गेनिंग रेशियो होगी। अब तुम्हें न्यू रेशियो पूछ रहा है, तो ये जो एस है इसका हिस्सा कितना है क्लास? 3/6। गेनिंग पूछता तो सीधा 2:1 में टिक कर देता मैं। 2:1 यानी 2/3, 1/3। तो इस 3/6 का 2/3 और इस 3/6 का हो गया 1/3। तो 3 2 ये क्लास कट जाएगा 3 से 3, तो ये होगा 2/6 और ये हो गया 1/6। तो जितना नित्या का पहले था वो था 2/6, और कितना मिल गया? 2/6 हो कितना गया? 4/6। आनंद का पहले कितना था क्लास? यहाँ पे 1/6, पहले 1/6 था, फिर और मिल गया 1/6, तो ये हो गया 2/6। तो रेशियो हो गया 4:2, यानी कि क्लास 2:1। तो इसका भी आंसर 2:1 है। कोइंसिडेंस है कि न्यू रेशियो भी गेनिंग रेशियो के बराबर आ गया, बट अगर गेनिंग रेशियो पूछता तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देके जा रहा है वही आपका गेनिंग रेशियो है। देखो, एमसीक्यूज बनाने अभी से इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि देखो टर्म 2 का चैप्टर आपने पढ़ लिया, बहुत ज्यादा नहीं क्लास, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप टर्म 2 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अभी वही है, लेकिन क्या लास्ट का जो 1 मंथ आपके पास बचेगा, क्या लास्ट के 1 मंथ में पूरा का पूरा आप जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इवन टर्म 1 का पूरा 12th का सिलेबस आएगा उसके अंदर, कैसे करोगे? तो इसीलिए अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हार्डली क्लास 20-22 मिनट की एक वीडियो आती है क्लास में, डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ आपको दूं, मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पिक करके किसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो वो इसलिए करा रहा हूँ क्लास आपकी, ताकि लास्ट में बर्डन ना रहे आपका। एटलीस्ट टर्म 2 में 7 चैप्टर है कुल, एनपीओ, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कंपैरेटिव कॉमन साइज, डिबेंचर्स और कैश फ्लो। अगर इनकी क्लास 10-10, 15-15 एमसीक्यू भी अच्छे से बना लोगे तो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आएगा, हाँ ठीक है इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रखी है। मैं मानता हूं टर्म 2 में ये एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसी की नॉलेज से तो कर रहे हो। जिसको चैप्टर आता है क्या वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर लेगा। यहाँ पे आता है ये क्वेश्चन कैलकुलेट करो, इसका नई रेशियो निकालो, तो ये सब्जेक्टिव हो गया, और 4 ऑप्शन दिया है तो ये ऑब्जेक्टिव हो। जिसको निकालना आता है वो टिक कर ही लेगा कहीं ना कहीं, और एक हैबिट भी हो जाएगी। आप एक काम और कर सकते हो, इवन आप हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ना, एक बुक है मेरे पास जो मैं बहुत अच्छी बुक, क्लास मैंने उसकी पूरी बुक पढ़ी है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है,
ओसवाल गुरुकुल की बुक है ये, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, और स्पेशली टर्म 2 का 12th टर्म 2 का चैप्टर वाइज अगर आपको ये बुक लेनी है तो इसके अंदर हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी दे रखे हैं सारे के सारे, तो आपको सारी चीजें मिल गई एक साथ के अंदर। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहले मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करता इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ, क्योंकि पेपर जो था टर्म 2 का सिर्फ सब्जेक्टिव था, लेकिन अब क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी के टाइम पे ये बेस्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके क्लास वहां से आप बाय कर सकते हो, और चैप्टर आप पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बनाओ, आधा घंटा देखिए, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लो, आपका डन, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्लास आप इसको चेकआउट जरूर करोगे। ओके, थर्ड पॉइंट, अखिल, विपुल और क्लास ऋत्विक, ये 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, और इनकी जो रेशियो है वो है 5/10, 3/10, 2/10। अखिल जो है वो रिटायर हो गया है फ्रॉम द फर्म। ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 5 लाख। पूरे फर्म की गुडविल 5 लाख है। अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ विपुल एंड, ये इन दोनों कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट होगा? यार एक बात बताओ, गुडविल जो पूरे फर्म की 5 लाख है, छोड़ के जा रहा है अखिल, देखो पूरे फर्म की 5 लाख है, छोड़ के जा रहा अखिल, अखिल का हिस्सा है 5/10, जो बड़ा 5/10 का मतलब आधा होता है, राइट, यानी कि 2,50,000। तो ये जो 2,50,000 है, ये गेनिंग रेशियो में बटेगा, और इस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो सिंपल क्वेश्चन में जो छोड़ के जा रहा है उसे छुपा लो, यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है, लाइक 3/5, 2/5। तो यहाँ पे आएगा क्लास 1.5 लाख, और यहाँ पे क्लास आएगा आपका 1 लाख। 1.5 लाख और 1 लाख, कितना क्लास आएगा? 1.5 लाख और 1 लाख। तो आप जनरल एंट्री पास कर देना क्लास 1.5 लाख और 1 लाख से, राइट। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ क्लास? 1.5 लाख 1 लाख, तो आप मुझे बताओ 1 लाख 1.5 लाख नहीं, विपुल का 1.5 लाख है, विपुल का 1.5 लाख है ना, 3/2, तो विपुल का 1.5 लाख, ऋत्विक का 1 लाख। तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट आते हैं क्लास फोर्थ क्वेश्चन पे। देव, अनिल और अमन ये 3 पार्टनर्स हैं। देव, अनिल और अमन ये 3 पार्टनर्स हैं, और यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/5, 1/5, 1/5। अनिल रिटायर फ्रॉम द फर्म 1st of April, अनिल चला गया छोड़ के। देव, अमन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने सोचा कि भाई नई रेशियो इनकी इक्वली दे रखी है। गुडविल कितनी है? 1 लाख। हाँ, अमन को कितना दिया जाएगा? यार सीधी सी बात है, पूरे फॉर्म की 1 लाख। क्वेश्चन कितना घुमा रहा है? अमन का है 2/4, राइट, 2, 3, 4, 2/4, तो यानी कि 50,000। 2/4 का मतलब आधा, 1/2 विच इज 50। तो कितना गुडविल उसको? एक सेकंड, गड़बड़ गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो क्या गलती कर दी हमने, 1 सेकंड भैया। रिटायर जो है वो अमन नहीं हो रहा, अनिल रिटायर हो रहा है। तो अनिल का हिस्सा कितना है क्लास? 1/4। पूरे फॉर्म का है 1 लाख, तो अनिल का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 25,000, राइट। अनिल रिटायर फ्रॉम द फर्म, अनिल रिटायर हो गया, और यहाँ पे लिखा है कि डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल 1 लाख है, राइट, फर्म की गुडविल 1 लाख है, अनिल का शेयर 25,000 है। तो द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल बी पेड बाय अमन, अमन कितना देगा? तो अनिल का जो ये 25,000 है, इसे देंगे कौन कौन क्लास? देव और अमन। इसे कौन कौन देंगे? देव और अमन देंगे इसको। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि अमन कितना देगा। तो हमें इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पे जल्दीबाजी अगर आपने की तो क्वेश्चन में गलती कर बैठोगे। न्यू रेशियो दोनों का इक्वल है क्लास, किस किस का? अनिल छोड़ के जा रहा है तो देव और अमन का, राइट, देव और अमन का। न्यू में से क्लास ओल्ड घटाओगे, लाइक 2/4 घटाओगे और 1/4 घटाओगे। ओल्ड तो यही है ना, देव का 2/4 है और अमन का 1/4, तो ये 2/4 का मतलब 1/2, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्लास आ जाएगा आपका 4, 2 - 1, 1/4। तो अगेन अकेले कौन कर रहा है? अमन। तो ये पूरा का पूरा क्लास देव नहीं देगा, ये पूरा का पूरा कौन देगा? अमन देगा। तो 25,000 रुपए का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब तक का इस चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर, पहला, क्रेडिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। यार कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, क्रेडिट टू कंटिन्यूइंग में नहीं बढ़ता, क्रेडिट टू ऑल पार्टनर, ठीक है, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इन देयर ओल्ड प्रॉफिट्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा एक सेकंड, प्रॉफिट्स, अब सुनना मेरी बात। आप अगर बैलेंस शीट बनाते हो ना, बैलेंस शीट, तो इधर साइड होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट इधर आता है, तो प्रॉफिट किधर जाएगा? क्रेडिट साइड, राइट। तो क्रेडिटेड टू द, यहाँ पे लिखा है क्रेडिटेड, देखो कहीं लिखा होगा क्रेडिटेड, ये रहा, डेबिटेड नहीं होगा, क्रेडिटेड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो आपको ना जो सीयूईटी में क्वेश्चन पूछेगा वो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, उसने कॉन्सेप्ट देखना कि आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्लियर है कि नहीं, लर्निंग आपकी क्लियर है कि नहीं, वो देखनी है। सिक्स क्वेश्चन,
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गेन ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में रीवैल्यूएशन गेन किस रेशियो में बढ़ता है? सारी चीजें ओल्ड रेशियो में, रिटायरमेंट चैप्टर में हर चीज ओल्ड रेशियो में है, बस एक गुडविल की जो एंट्री होती है, जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, वो एंट्री जो होती है वो होती है क्लास गेनिंग रेशियो में, बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में। ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट, ऑल पार्टनर्स में। सिक्स्थ के बाद सेवंथ क्वेश्चन, इंक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ये फाइनल नहीं है, मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सिखाता हूं आपको, तो ये इनिशियल स्टेज के क्वेश्चंस है, धीरे धीरे क्लास क्वेश्चंस और बनाए जा रहे हैं क्लास, बिल्कुल टफ टफ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ क्लास क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, तो हम हमेशा एक लेवल ऊपर की तैयारी करके चलेंगे ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए हम लोग अच्छे से क्रैक कर सके, राइट। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर क्लास लायबिलिटी बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन में किधर आएगा मुझे बताओ? अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो ये चीज क्लास रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा, यानी कि डेबिटेड, क्रेडिटेड नहीं होगा, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, रीवैल्यूएशन में जाएगा डेबिट। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ हरी फ्रॉम द फर्म ऑफ हरी राम और श्याम, तीन पार्टनर्स है, इनके पास बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है 12,000 का इनपुट। बड़ा बात समझना, असेट साइड होता है डेबिट, तो पिन का डेबिट बैलेंस इसको लॉस बोलेंगे, ये मिलेगा असेट साइड, वो है 12,000, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाएगा, राइट। तो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में, तो क्रेडिटेड नहीं होगा, डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ हरी राम इन इक्वली। इक्वली क्यों इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है क्या? इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया, हाँ फिर तो इक्वली है, ठीक है। आगे लिखा है क्लास यहाँ पे तीनों में, मतलब हरी में भी, राम में भी और श्याम में भी, ऑप्शन करेक्ट है क्लास, क्योंकि वो इक्वली बटेगा सब में, राम और श्याम में नहीं बटेगा, गलत है। टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ राम श्याम, नहीं राम, ये तो सेम डेबिट क्रेडिट, दोनों ऑप्शन अलग अलग है। ये बी ऑप्शन जो है इसका पूरी तरीके से करेक्ट है, टू द डेबिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है ना, ये इस साइड बटेगा डेबिट साइड, ये क्रेडिट, और तीनों पार्टनर बटेगा और इक्वली बटेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, और ओल्ड रेशियो अगर गिवन नहीं है तो क्लास हम क्या मानेंगे, उसको इक्वल मानेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट, कोशिश करो वीडियो पॉज करके बनाने की, अगर आप बना सकते हो तो चेक करो। अमाउंट क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर इन हिज कैपिटल अकाउंट इज 2,01,000, ही टुक इन्वेस्टमेंट 850। ऐसे सुनो मेरी बात, यहाँ पे उस जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 2,01,000 है। ही टुक इन्वेस्टमेंट 58,000, उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आया 50,000। ही ऑल्सो टुक 20% ऑफ डेटर, द अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट इज 1,23,000। सुनना मेरी बात, उसने 20% डेटर ले लिया, राइट, टुक 20% ऑफ डेटर्स, 20% डेटर, मुझे नहीं पता कितना अमाउंट है, और जो लोन में चला गया उसका बैलेंस, और वो हो गया क्लास 1,23,000। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले ना, तो ये है लेवल क्वेश्चन, जहाँ पे देखो किस रेशियो में बटेगा क्या है तो हर कोई बता देगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके लेवल की क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन होगी, राइट। तो एक मुझे बात बताओ, तो अगर ये 1,23,000 है, ये 2,01,000 है, तो टोटलिंग करो, 2,01,000 है, 2,01,000, 2,01,000 माइनस करोगे 58,000 को माइनस करोगे, राइट, फिर माइनस करोगे 1,23,000, या आप ये माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो 20,000 बचेगा, यानी कि 20% उसने लिया है, जो कि 20,000 है, इनटू 100 कर दोगे तो डिवाइड बाई 20%, आपका 1,00,000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, नाइन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या है क्लास में, अमला विमला एंड कविता, इनकी रेशियो कितनी है, 4:3:1, ठीक है। अमला विमला कविता, अमला विमला कविता रेशियो है 4:3:1, 4 3 7 1 8, सबके नीचे 8 आ जाएगा। विमला रिटायर हो गया एंड गिव्स हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अमला फॉर थर्ड, तो विमला जो है वो क्लास रिटायर, और ये अपना हिस्सा दोनों को कितना कितना देके जा रही है क्लास, 3,600 और कितना है क्लास 3,000। द गेनिंग रेशियो, देखो सीधी सीधी बात, सिंपल सा फंडा समझा रहा हूं, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है वो रिमेनिंग को जिस रेशियो में देके जाएगा, 3 के पहाड़े अगर काटें तो 3 10 3 12, जिस भी रेशियो में देकर जाएगा क्लास यहाँ पे, वही रेशियो 6 5 गेनिंग रेशियो कहलाएगी। रिमेनिंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर जिस रेशियो में देके जाएगा वही गेनिंग रेशियो कहलाता है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चे पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं, दोनों को देके जा रहा है इतना इतना ना, दोनों का रेशियो निकाल दो। अच्छा अब आपको अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे कौन बच्चा कमेंट्स में बताएगा, एक्चुअली क्लास अब देखो मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखते कौन बच्चा मुझे बताएगा, मैं 100% रिप्लाई दूंगा उस बच्चे को। कोशिश करो क्लास कि इसका आंसर जो है मुझे बताओ, राइट, ट्राई करो, सही जाए गलत जाए ट्राई करो, फिर मैं आपको पिन करूंगा जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, राइट। तो जो छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा इसको इतना देके जा रहा है, इसको इतना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसा ही मैं आपको तैयारी करा रहा हूं सीयूईटी की,
तो गेनिंग रेशियो, तो इसका रेशियो निकल गया, गेनिंग रेशियो आ गया, हमारा आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है फर्म की कितनी गुडविल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्म। तो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि अगर बी अपने हिस्से की गुडविल दोनों को इतना इतना देके जा रहा है तो आपको पूरे फर्म की गुडविल को बताना है। देखते हैं क्लास कौन बच्चा दिमाग लगाता है, राइट, ट्राई करो। 11 question. Which of the following statement is correct? Goodwill at the time of retirement of a partner is credited to remaining partner in their sacrificing ratio नहीं होता बेटा, gaining ratio होता है। Goodwill at time of retiring partner is credited to remaining partner in cap gaining। देखो credited नहीं होता है बेटा, remaining to retiring, credited to remaining partner थोड़ी होता है। एंट्री क्या होता है goodwill की, remaining टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। तो किसी बच्चे ने अगर क्रेडिट डेबिट पे फोकस नहीं किया, सिर्फ गेनिंग रेशियो पे फोकस गया, उसका दिमाग गया अच्छा गेनिंग रेशियो, अच्छा ठीक है करेक्ट, नहीं। Goodwill at the time of retirement of a partner is debited to the remaining partners in their new। देखो फिर अगर आप इस पे डेबिट को फोकस करोगे और यहाँ गेनिंग रेशियो भूल जाओगे तो भी तुम्हारा गलत, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। Goodwill at the time of retirement of a partner is extend to the retiring partner, जितना भी retiring partner का है वो debited to the remaining partners in their gaining ratio। ये पूरा का पूरा सही है, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं क्लास और इनकी जो रेशियो है वो 5/10, 3/10, 2/10। सी रिटायर एंड हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व, accumulated profits and losses, his share of gain on revaluation was 2.5 lakh रुपए। C was paid 3,22,000 including his share of goodwill। The amount is credited to C's capital account on his retirement फॉर गुडविल विल भी। अच्छा एक बात बताओ यार, 3,22,000 रुपए देने को तैयार हैं पार्टनर उसे, जबकि उसका हिस्सा आता है 2,50,000। 2 में से 2 गया 0, 12 में से 5 गया 7, तो 70,000 जो आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे, 70,000 जो क्लास बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब अच्छा 72 आएगा ना, ये 2 में से 2 0 गया 2, 72,000 जो आ रहा है ये गुडविल है। ये किसकी गुडविल है क्लास, ये उसी की गुडविल है जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू सी कैप, तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग सी है, तो सी के क्रेडिट में 72,000 जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो पूरे फर्म की गुडविल है, सॉरी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है सी, उसका हिस्सा बनता है 250। ये हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है और सारे पार्टनर अग्री हैं उसको देने के लिए 3,22,000 इंक्लूडिंग गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल नहीं था, यहाँ गुडविल है एक्स्ट्रा, तो जो डिफरेंस है वो किसी का निकलेगा अमाउंट, वो हिडन गुडविल ही तो है, तो वो गुडविल निकल जाएगा क्लास किसका, जो छोड़ के जा रहा है सी उसका। रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस पार्टनर भी कहते हैं और रिमेनिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर भी कहते हैं। तो जो छोड़ के जा रहा है उसे रिमेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेंगे गुडविल की एंट्री के थ्रू, विच इज इन विच रेशियो, गेनिंग रेशियो। पूरे चैप्टर में कहीं कैपिटल रेशियो नहीं आएगा, सैक्रिफाइसिंग भी नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में नहीं, तो जो जितना गेन कर रहा है ना वो उतना क्लास कॉम्पनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को। भाई तेरे जाने से मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है तो भाई मैं भरपाई करते वक्त भी मैं ज्यादा भरपाई करूंगा। ओके 14 क्वेश्चन चेक करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लगाओ, स्क्रीन से हट जाता हूं आपके लिए, आप आराम से देखो क्वेश्चन, पॉज करो, कॉपी में लगाओ। यकीन मानो आज की यह मेहनत आपको बाकियों से आगे, जो अभी क्लास तैयारी नहीं कर रहे उन सबसे आपको बहुत आगे ले जाएगा वो। और बाकी क्लास आप देखोगे तो आप साथ में एमसीक्यू करो, टर्म 2 आपका पूरा, मैं अकाउंट इको भी सब कराऊंगा। मैं बाकी चीजें चैप्टर क्यों नहीं करा रहा आपको, क्योंकि क्लास वो आपके टर्म 1 का सिलेबस है, तो लास्ट में जो हमारे पास 40 दिन रहेगा ना उसमें जी जान लगा के मैं करा दूंगा, आपका CUET पूरा निकल जाए, आपका टर्म 2 अच्छा हो जाए, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और आप अपना प्यार दिखाने के लिए सपोर्ट जरूर करो, अच्छा लगे तो यार प्लीज वीडियो को शेयर करो, अच्छी चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता तो क्लास बात अलग है, अगर आपको लग रहा है सर है मेहनत कर रहे हैं, आपको सारी चीजें लग रही हैं, तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ अपना। अच्छा हो गया क्लास ये क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या है। हर्ष, हरीश, गिरीश और ये क्या है, परेश वर पार्टनर है, इनकी रेशियो जो है वो 2/4, 1/4, 1/4। परेश रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म और हर्ष और गिरीश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो ये न्यू रेशियो दे रखा है, एज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 लाख, द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल पेड बाय हरीश एंड परेश विल बी। अच्छा सुनो मेरी बात, तो इसमें लिखा हुआ है कि परेश छोड़ के जा रहा है और गुडविल पूरे फर्म की 2 लाख है, तो परेश का पहले हिस्सा निकाल लो। पूरे फर्म की 2 लाख है, परेश थर्ड पार्टनर है, 1/4 है, तो 5 चौके 20, 50,000। तो परेश की जो गुडविल है वो 50,000 है। द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल बी पेड, अभी एक क्वेश्चन करा था वैसा ही है भाई, हरीश टू परेश, हरीश कितना देगा, तो भाई हरीश तो गेनिंग रेशियो में देगा ना, तो गेनिंग रेशियो निकालो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो हरीश का कितना है 2/4 विच इज 0, और परेश जा रहा है, अभी जो क्वेश्चन कराया था ना बिल्कुल सेम, नाम अलग हो गया बस, क्लास बुक में नाम अलग कर दिया इन्होंने और साथ में आपको फिगर अलग कर दिया बस, बाकी कोई चेंज नहीं सब। तो गेन बाई दूसरा पार्टनर है गिरीश, गेन बाई
ग्रीश ओनली, तो ग्रीश अकेले गेन कर रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरीश टू परेश, ग्रीश अकेले गेन कर रहा है क्लास यहाँ पे, हरीश तो गेन ही नहीं कर रहा, तो हरीश कितना देगा, हरीश नील देगा, हरीश कुछ नहीं देगा। पूरा क्वेश्चन कहता कितना गिरीश देगा परेश को, तो आंसर आता 50,000। कितना हरीश दे रहा है, हरीश तो गेन ही नहीं कर रहा, जब वो गेन ही नहीं कर रहा तो वो कुछ भरपाई नहीं करेगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लास कुछ क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे, बट आप मुझे बताना कमेंट करके कि आप अगर अपने आप कर रहे थे, आउट ऑफ 15 आपका स्कोर कितना आया, कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, सारी बातें मुझे बताना कमेंट में, राइट। और ये सीरीज कैसी लग रही है, जहाँ पे कोई भी क्लास आगे नहीं आ रहा है सीयूईटी के लिए, लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है या गलत है, आप मुझे बताओ। अगर ये सही है तो हम इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी ये सब हमें नहीं करना है तो अलग बात है क्लास। अगर मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन ऐसी चल रही है, मैंने टर्म 2 का बंद नहीं किया, मैं और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूं। टर्म 2 का वन शॉट आने वाला है, रिवीजन आपका चल रहा है ऑलरेडी क्लास, एमसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी बीच बीच में आ रही हैं वीडियोस, आपको कल भी देखने को मिलेगा, और साथ में आपका थ्योरी सीरीज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, राइट, ताकि नियर फ्यूचर कम से कम, हाँ बहुत सारी वीडियोस इकट्ठा होंगी तो अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो एक साथ भी देख सकता है, कोई लास्ट में प्रिपेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, राइट। तो जैसा भी है मुझे कमेंट में क्लास आपका फीडबैक जरूर चाहिए, मुझे आपका सजेशन जरूर चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है क्लास, एंड करेंगे यहाँ पे इस पूरी वीडियो को, फटाफट देख लो। एबीसी पार्टनर्स इनकी रेशियो 3:1 है, सी रिटायर एंड इफ ए बी टेक द इशू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अच्छा शेयर हो क्लास, ये इशू नहीं है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इक्वली न्यू रेशियो विल बी। अच्छा मुझे बताओ क्लास कि जो छोड़ के जा रहा है वो कौन है क्लास, सी, तो सी का हिस्सा कितना है 1/6, वो दे के जा रहा है ए बी को इक्वली, तो 1/6 इक्वली मतलब हाफ हाफ, तो 1/6 का अगर हाफ करोगे तो कितना आएगा 1/12, 1/12, तो ए का और बी का, तो ए का पहले कितना था 3/6 और इसका कितना था 2/6, ऐड कर दोगे कितना क्लास 1/12 और 1/12, एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12, 2 3 6 + 1 7/12, और यहाँ पे भी एलसीएम 12 आएगा, 6 दूनी 12, 2 2 4 + 1 5/12। तो न्यू रेशियो जो आएगी 7:5 और गेनिंग रेशियो तो इक्वली ही आएगी। तो आपको पूछा न्यू रेशियो, तो 7:5, गेनिंग रेशियो इक्वली कैसे पता चला मुझे, जब सी अपना हिस्सा ए बी को इक्वली देके जा रहा है, जाहिर सी बात है दोनों कैसे गेन करेंगे, इक्वली ही गेन करेंगे। डन, तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चन हो गया हमारा, 15 क्वेश्चन डन। तो आप मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन में कैसा लगा और आपका स्कोर कितना आया, और क्लास जो क्वेश्चन मैंने पूछा था फॉर्म की गुडविल वाला वो भी मुझे आंसर देना। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपनी राय बताना और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों के साथ, हर जगह व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां भी क्लास आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।